पिछले पार्ट में कहा था कि मैं आपको अंदर के पार्ट दिखाऊंगी, तो अंदर का पार्ट दिखा रही हूँ बुक का, ठीक है ना। सो ये मैंने बुक ओपन किया है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम फर्स्ट है ना, एच.सी. वर्मा PhD है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, IIT कानपुर से NIT की है। और ये जो है पब्लिशर जो इनके भारतीय भवन है। ओके, सो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये बुक जो प्रिंट हुई थी, जो बुक प्रिंट फर्स्ट एडिशन इसका 1992 में आया था। फर्स्ट एडिशन इसका 1992 में आया था। रिवाइज एडिशन 2017 में हुआ, फिर 2022 मैंने भी जस्ट इसको न्यू परचेज़ किया है। ओके, एंड यहाँ पे ऑथर ने कहा ये पब्लिकेशन द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम गिवन इन दिस बुक इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सो आप इसे देख सकते हैं, मैं भी बिल्कुल न्यू प्रिंट लेके आई हूँ। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिकेशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम गिवन इन द बुक इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मतलब इस एक्चुअली बुक में क्या क्या क्वेश्चंस दिए हैं, उसके सोल्यूशन दिए हैं कि ऑप्शन ABC है, उसको सोल्यूशन दे दिए डायरेक्टली, आंसर क्या है, उसका जो सोल्यूशन होता है पूरा नहीं दिया है। देना चाहिए यार, ऐसे क्यों किया, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे कहा है इन लोगों ने कि सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम गिवन दिस टेबल इज प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड क्या है, ऑथर लेके हम H.C. वर्मा सर लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे हमारे न्यू प्रिंट पैनल पे जाता है, ये फिलॉसफी डेडिकेटेड, ये ऐसे डालते नहीं है पहला पेज, ये वो सब है, ठीक है। एंड फिर यहाँ से फॉरवर्ड है उनका। यहाँ पे H.C. वर्मा सर का पूरा नाम है डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा। ये उनका IIT कानपुर से ने अपना फिज़िक्स कंप्लीट किया, प्रोफेसर हैं वो एज ये प्रेफेस बुक है। ओके, ये टू द स्टूडेंट्स, मतलब ये हमारे लिए है, ठीक है ना, टू द स्टूडेंट्स, तो ये हमारे लिए हो गया। तो इसे कुछ पढ़ना ज़रूरी है नहीं, बस इतना पढ़ लो है। आई होप यू विल एंजॉय दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक, ऑब्वियस यू विल एंजॉय दिस बुक। तो अगर कोई नई चीज़ मिल रही है तो हम एंजॉय करेंगे। अगर बहुत लोग बोर हो रहे हैं तो ठीक है, उन लोगों का अपने स्टूडेंट का परसेप्शन होता है क्या वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस बुक में जो है ना मैकेनिक्स दिया गया है, वेव्स, वेव ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, हीट, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फिनोमेना, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो अंदर ये चैप्टर थी, तो बस बाहर का दिया गया ओवरव्यू, अंदर का आपको दिखाती हूँ। हाँ भाई, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स है, ठीक है ना। दिस इज़ अ वॉल्यूम 1 ना, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। क्या ही बोलो, कुछ है नहीं, अजीब मेजरमेंट का है, ठीक है ना। यहाँ पे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जो होता है यूनिट मेजर, यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट वाला है ये। एंड यहाँ पे ये जो है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस वो सब है। फिर रेस्ट ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स आ गया, फोर्स आ गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आ गया, फ्रिक्शन आ गया, सर्कुलर मोशन। थोड़ा इन्होंने ना एक ही चैप्टर थोड़ा डिवाइड कर दिया, आई थिंक सो, कि थोड़ा अच्छे से क्लैरिटी हो स्टूडेंट को, है ना, ठीक है, वो अच्छी बात है। एंड ये वर्क एनर्जी हो गया, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, कोलिजन, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, वेव्स है, साउंड वेव है, मतलब साउंड वेव ऑसिलेशन, ये सारे थे ना इसमें। फिर लाइट वेव आ गया, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मतलब रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स आ गया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, डिस्पर्जन इन स्पेक्ट्रा, स्पीड ऑफ लाइट, फोटोमेट्री। ये फोटोमेट्री का पता नहीं मुझे, ये नहीं कौन सा है, क्योंकि मैंने नीट में तो कहीं पढ़ा नहीं है, ठीक है। ये फोटोमेट्री जो है टॉपिक, मतलब मेरे नीट लेवल में तो नहीं, शायद एडवांस लेवल में हो, तो फिर पता नहीं मुझे, ये मेरी बहन बता सकती है मुझे। वैसे मैंने कुछ पढ़ा तो है नहीं। बाकी स्पीड ऑफ लाइट ये पता नहीं, ये सारे लॉज मैंने मेथड तो पढ़े नहीं है अब तक। बाकी डिस्पर्जन, स्पेक्ट्रा, ये सारे तो मैंने पढ़ा है, ठीक है इसमें, ठीक है। ये सारे इसमें चैप्टर वगैरह दिए गए हैं, ठीक है ना। अब मैंने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, ये वॉल्यूम फर्स्ट का हो गया, ठीक है ना। मैं वॉल्यूम 2 का दिखाती हूँ, जिसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं, मैं थोड़ा बहुत कर भी रही हूँ, रनिंग में मेरा मैग्नेटिज्म वगैरह चल रहा है। तो ये वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 2 में जैसे मुझे आपको चैप्टर का रिव्यू करना था, ये फर्स्ट पेज है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, वॉल्यूम 2 दिया गया है, डेडिकेटेड, H.C. वर्मा पब्लिशर वगैरह मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे रीप्रिंट वही चीज़ बोल रहे हैं, 2022 का मैं इसको बिल्कुल न्यू प्रिंट लेके आई हूँ, ठीक है। मुझे कोई पुराना एडिशन ना मिले, मैं पुरानी न्यू एडिशन लेके आई हूँ। यहाँ पे पब्लिकेशन जो बुक है, अरे सॉरी मैं आपको वो बताना भूल गई, इसकी प्राइस क्या है। ऐसे आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कुछ है नहीं, डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा उनका पूरा नाम है, सर का हमारे प्रीफेस है, एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे टू द स्टूडेंट्स है। एंड फिर यहाँ पे हमारा चैप्टर जो शुरू होता है, हीट एंड टेम्परेचर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कैलिट्रोमेट्री, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ गैसेस, हीट ट्रांसफ़र, रुको यार 2 मिनट, हीट ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, गॉस लॉ, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट है। मतलब आई थिंक सो कि ना यहाँ से जहाँ से शुरू हुआ है ये पहला चैप्टर, लाइक इस वॉल्यूम 2 में थर्मल फिजिक्स पूरी दी गई है, 11th की थर्मल फिजिक्स जो है, ठीक है ना, थर्मल फिजिक्स दी गई है। थर्मल फिजिक्स यहाँ से कंप्लीट कर दिया है। फिर यहाँ से नहीं 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, ये पोटेंशियल हो गया, गॉस लॉ हो गया, ये कैपेसिटेंस हो गया, ये यहाँ से ये करंट वाला आ गया। यहाँ पे जो थर्मल केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, तो इसमें से मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। इसमें से जो फ्राडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ है ना, वो दिया गया है बेसिकली। ये हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ते हैं, बाकी सारा मुझे इफेक्ट वगैरह नहीं पता। बाकी शायद हाई लेवल में, एडवांस लेवल में हो तो मैं नहीं जान सकती,
ठीक है। तो बाकी मैंने इसमें किया था, इसमें तो कंडक्टर मैंने किए हैं, अच्छे क्वेश्चन से मज़ा आया करके मतलब, ठीक है ना। या फिर हमें मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट है, परमानेंट मैग्नेट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट दिया गया है। एंड कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस का इसका मुझे नहीं पता यार, बट यहाँ पे चैप्टर जो लग रहा है कि डायोड वॉल, ट्रायोड वॉल, नहीं पढ़ा मैंने, ये सब कुछ नहीं पढ़ा, इसका नहीं पता मुझे 41 का, ठीक है ना। एंड बोर मॉडल फिजिक्स ऑफ एटम शायद पढ़ें, इस वाले को हम पढ़ें आगे फ्यूचर में, तो मैं कुछ बता सकती हूँ फिजिक्स क्या किया। फोटो इलेक्ट्रिफाइड वेव पार्टिकल डुअलिटी है, बोर मॉडल फिजिक्स ऑफ एटम, एक्सरे शायद हमारे इसमें नहीं है, तो है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। मॉसलेज लॉ शायद है, ब्रैग्स लॉ भी नहीं है, बट हमने केमिस्ट्री में ब्रैग्स लॉ सॉलिड स्टेट वाले में है 12th के। फिर यहाँ से सेमीकंडक्टर स्टार्ट हो जाता है, पीएन जंक्शन वगैरह, न्यूक्लियस है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मुझे नहीं पता, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है इसका। एक दो चैप्टर से जो मुझे नहीं आइडिया है, शायद एडवांस लेवल के जेमेंस लेवल में आता हो, ऐसे कोई एक्स्ट्रा टॉपिक हो तो उनमें आते हैं, बाकी का मुझे नहीं पता है। ओके, सो ये थी इनकी हेडिंग वगैरह, यही ट्रांसफर पहला चैप्टर, ठीक है। इसमें लास्ट में जो अपेंडिक्स और अपेंडिक्स ए बी एंड इंडेक्स वगैरह दिया है ना, पूरा एनसीईआरटी ने टाप दिया है, पूरा एनसीईआरटी ने पूरा छाप दिया है, बिल्कुल सच में, तभी दिखाती हूँ। दिस इज़ एन अपेंडिक्स, ये हमारे ना फिजिक्स के पीछे जो बुक होते हैं ना, एनसीईआरटी की बुक जो होती है, उसमें सारा दिया होता है, इसके सैम्पल क्या, उसके नाम, उसका ऐसे यूनिट, इसका डायमेंशन, ठीक है ना। यही पता है पूरा छापा कि मैंने। ये एस्ट्रोनॉमिकल कांस्टेंट वैल्यू है, दिस इज़ अपेंडिक्स बी, ठीक है। दिस इज़ एन इंडेक्स ए बी सी, से ये अजीब सा ये जो होता है, पता नहीं, समझ नहीं आया मुझे इसका यूज़ अभी तक, पता नहीं क्या ही करेंगे इस काम पे। ऐसे यहाँ पे मैंने इसे कवर कर दिया, 2-3 पेजेस के बीच में और थे, तो मैंने इसे कवर ही कर दिया, ठीक है। सो मैं आपको दिखाती हूँ अंदर का जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है। ओके, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, ये जो है चैप्टर यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क किया, जैसे आई के क्यू, तो मैं पता ही होता है, ठीक है। ये मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ मार्क की है, अब जैसे इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, मतलब इनके नोट्स जो होते हैं ना, जिन्हें नोट्स मतलब जो ने ये दिया है थ्योरेटिकल पार्ट, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, 1-2 पॉइंट जो होते हैं थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब थोड़े एडवांस लेवल के होते हैं, जो मुझे समझ नहीं आए, ठीक है ना, समझ नहीं आएंगे, और अगर कहीं कहीं पढ़ना पड़ेगा तो शायद समझ आ जाए। किरचॉफ्स लॉ है, जंक्शन लॉ, सीरीज लूप्स लॉ भी हो गया, जैसे लूप्स लॉ में थोड़ा बहुत देखा था, ठीक है, नहीं कुछ मिल रहा है, बट कुछ नहीं मिला, मुझे पुराने मेथड से करना पड़ रहा है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है यहाँ पे भी। फिर यहाँ से सॉल्व एग्जांपल्स जो होते हैं बीच में वो देते हैं, तो मैंने सॉल्व एग्जांपल किया था, अच्छे क्वेश्चन थे सॉल्व एग्जांपल के लिए, ठीक है। ये है फिर ग्रुपिंग ऑफ कनेक्शन, दिस वन, ये एमीटर, वोल्ट मीटर, स्ट्रेच वायर पोटेंशियोमीटर, ठीक है। ये तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, या मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया बिल्कुल भी, पता नहीं क्या है इस टॉपिक में, मुझे समझ नहीं आया बिल्कुल भी ना, इवन मैंने पढ़ा भी नहीं था अपने 12th क्लास में। चार्जिंग डिस्चार्जिंग 63%, 37%, पता नहीं क्या कहते रखा था यार इन लोगों ने, हाँ 37 या 63% है, मुझे समझ तो नहीं आया। बाकी जो समझ मुझे आ गई, जैसे इंटरनल EMF होता है ना, पोटेंशियोमीटर में कंपैरिजन करना है EMF का 2 EMF का, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है बैटरी में, वो सारा समझ आ गया था। फिर एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी, ये तो मतलब कि जो होते हैं थंडरस्टॉर्म वगैरह में जो बिजली चमकती है वो सारा। फिर जो वर्ड आउट एग्जाम्पल्स है, ये भी अच्छे एग्जाम्पल्स है, इन्हें करना मतलब इससे अपने दिमाग खोलेगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, अच्छे क्वेश्चन से बनते, ठीक है ना। यहाँ से मैंने सारा किया था, यहाँ से मैंने सारा किया, ठीक है। बीच में से देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाला कि डायगनली पूछते हैं, फिर वो मतलब फेस डायगनली पूछते हैं, फिर ना वो एज डायगनल्स पूछते हैं, फिर आमने सामने से पूछते हैं, फिर ये से इन्फिनाइट वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें करना चाहिए, लाइक इंपॉर्टेंट है, इसे मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, ट्रिपल स्टार मार्क, इसे हमें करना चाहिए। और ऐसे वाले नोडल प्लेन वाले करने चाहिए कि थोड़ा वो हो जाता है ना इक्वलेंट वाला, जिसे करना चाहिए हमें, ठीक है। बाकी यहाँ पे कैपेसिटर वाला ये जो आ जाता है ना, मुझे समझ नहीं आता है, स्टेडी स्टेट यहाँ पे कुछ यूज़ हुआ था शायद, दिस इज ठीक, मुझे समझ आ गया बाद में, ठीक है ना, ये हो गया। तो बाकी समझ नहीं आया यार मुझे, क्या है ये सब नहीं समझ आया मुझे, शायद डिस्चार्जिंग कैपेसिटेंस का है। बाकी सारे क्वेश्चन से ये तो मतलब इजी को थे सारे, 1 वर्ड 2 मतलब ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाले थे। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है ये ठीक है, क्लियर हो गए थे मेरे, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, फर्स्ट वाले में 16 क्वेश्चन थे। फिर यहाँ से एक्सरसाइज की बात करें तो